आप लोग गलत आईफोन खरीद रहे हो 2025 में, क्योंकि अगर सही आईफोन खरीद रहे हैं तो शायद ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे फोन्स हैं। अब कई सारे लोग रहते हैं कि 40-50 हजार रुपए जैसी बजट आता है, इवन 30,000 भी आता है, लोग सीधे आईफोन के ऊपर जाना पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी गलती यहाँ पर ये करते हैं कि पुराने मॉडल्स उठाने लगते हैं। इवन आज के समय में देख रहा हूँ लोग आईफोन 11, आईफोन 11 प्रो, इवन आईफोन 12 को भी यहाँ पे पिक कर रहे हैं। लेकिन सच बात यह है कि आईफोन 13 के नीचे का कोई भी मॉडल यहाँ पर लेना कोई भी समझदारी भरा फैसला नहीं है। भले ही कितना भी अफोर्डेबल मिल रहा हो, कितना भी सस्ता हो, लेकिन आईफोन 12 है उसके नीचे का कोई भी यहाँ पे सेंस नहीं बनाता 2025 में। और यहाँ तक कि अगर आप लोग एक आईफोन लेने का सोच रहे हो तो मिनिमम से मिनिमम भी अगर आपका बजट है तो कम से कम आईफोन 13 पे यहाँ पर जाइए। आपको 5G की कनेक्टिविटी अच्छी देखने को मिलेगी, यहाँ पे सिनेमैटिक मोड भी देखने को मिलेगा और इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ वगैरह भी देखने को मिलेगी। और आईफोन 12 के बाद यहाँ पे आपको बेटर 5G की कैपेबिलिटीज प्लस यहाँ पर आपको एक बेटर बैटरी लाइफ मिलेगी जो आईफोन 12 से यहाँ पे थोड़ा मिसिंग थी। लेकिन हाँ, ये मैं तभी कह रहा हूँ कि अगर आपका बजट बिल्कुल ही बेयर मिनिमम है और आप एक एंड्रॉइड फोन लेना बिल्कुल भी नहीं चाहते तो ही यहाँ पर आप जा सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है आईफोन 13 मिनी। लेकिन खास बात है कि एप्पल ने आईफोन 13 मिनी का प्रोडक्शन यहाँ पर कर दिया है बंद और अब आईफोन 13 मिनी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, यानी कि एंड ऑफ लाइफ साइकिल में जा रहा है। और बात की जाए तो एक छोटा सा क्यूट सा काफी कम्पैक्ट फोन यहाँ पर हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम बताओ यहाँ पर क्या कि यहाँ पर है ना, आपको जो बैटरी है ना वो इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती। लेकिन इसके बाद देखा जाए तो कुछ प्रो लेवल के फोन है यहाँ पे, जैसे आईफोन 13 प्रो को देख सकते हैं। ऑब्वियसली ट्रिपल कैमरास है, डिस्प्लेस में भी इंप्रूवमेंट हुआ है, इसको भी कंसिडर किया जा सकता है। हालांकि प्रो मॉडल के अंदर दिक्कत ये रहती है कि इसकी बैटरी इतनी अच्छी नहीं चलती, इसलिए लोग कई बार प्रो मैक्स वाला लेना भी पसंद करते हैं। और मेरी एक रिकमेंडेशन होगी, अगर 13 प्रो मैक्स अगर आपको 40,000 रुपए के तक ही मिले, इसके नीचे मिले तो ही यहाँ पर जाना, उसके ऊपर यहाँ पे जाने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि इसके बाद अब देखा जाए तो 40,000 के सेगमेंट तक आपको आईफोन 14 प्लस ये सब मिलना शुरू हो जाते हैं। इवन 50,000 तक तो आपको आईफोन 15 भी देखने को मिल सकता है। और 14 में देखा जाए तो कुछ इंप्रूवमेंट्स हुए थे, जैसे कि आईफोन 13 से स्लाइटली कैमरास वगैरह थोड़े से इंप्रूव करे थे और कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह में कुछ फीचर्स डाले थे। लेकिन प्रॉब्लम बताओ यही है कि अगर आप 40,000 तक भी स्पेंड कर रहे हो तो आज भी जो आईफोन आपको जितने भी मिलेंगे ना, सबके अंदर आपको 60 हर्ट्ज का ही डिस्प्ले मिलेगा। और आईफोन 14 प्लस जो आया था उसके अंदर प्लस मॉडल के अंदर उन्होंने बड़ी बैटरी डाली थी, जो आईफोन के लिए एक एडवांटेज यहाँ पे हो जाता है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो ये जो आईफोन 14 प्लस है ये भी सिर्फ में बेयर मिनिमम तक ही गिनूंगा, क्योंकि यहाँ पे ये इतने ज्यादा रिकमेंडेबल नहीं हो जाते, क्योंकि थोड़े से यहाँ पे ज्यादा पुराने हो चुके हैं। और प्रोसेसर भी अब इनका ऐसा है कि यहाँ पे अगर ज्यादा गर्मी में आप इसे यूज करेंगे तो थोड़ी बहुत हीटिंग और लैग वगैरह तो यहाँ पर आ ही सकता है। इसके बाद देखा जाए तो जो आईफोन यहाँ पर नया लॉन्च हुआ था, जो आपको आने वाले समय में सेल के अंदर काफी अच्छे डिस्काउंट में मिल सकता है, वो हो सकता है आपका आईफोन 16e। देखो ये इसी साल आईफोन लॉन्च हुआ है। जब मैंने देखा तो मेरे को लग रहा था कि इस आईफोन को कौन ही लेगा, लेकिन कुछ चीजें हैं इस आईफोन के अंदर, जैसे कि एप्पल इंटेलिजेंस अगर सबसे अफोर्डेबल प्राइस में अगर यूज करना है आईफोन 16e को देख सकते हैं। इसके साथ ही एक छोटा कॉम्पैक्ट फोन चाहिए, पुराने आईफोन का डिजाइन चाहिए तो उसको देखा जा सकता है। इसके साथ ही लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो ये कुछ एडवांटेज है। प्रॉब्लम आती है पीछे इन्होंने सिंगल कैमरा दिया, तो सिंगल कैमरे वाला आईफोन इसका एक सबसे बड़ा डाउन साइड हो जाता है। हालांकि यूएसबी टाइप सी पोर्ट आपको यहाँ देखने को मिलता है। इससे बेटर आईफोन जो सच बताओ मेरे को लगता है वो लिटरली मेरे को आईफोन 15 और 15 प्लस लगता है। आईफोन 15 के अंदर आपको फ्रॉस्टेड ग्लास बैक देखने को मिलता है, यूएसबी टाइप सी पोर्ट है, 48 एमपी का कैमरा है और डायनामिक आइलैंड है। आगे से देखने में वो आईफोन पुराना नहीं लगता, वो नया लगता है। और आज भी 15 अगर आपको 45 से 50,000 में मिले तो आप ले सकते हैं। बस 128 GB वाला मॉडल इसका बहुत अवॉइड करना, क्योंकि वो स्टोरेज 2025 के हिसाब से काफी ज्यादा यहाँ पे कम है। इसके अलावा ओवरऑल एक डिसेंट फोन है जिसे आप अभी भी यहाँ पे लेके अगर कुछ साल अगर यूज करना चाहे इस आईफोन को तो आप देख सकते हैं। इसके बाद आईफोन 15 प्लस के ऊपर आप तभी जाना जब आप बड़ा आईफोन चाहते हो, लेकिन चाहते हो उसके अंदर बड़ी बैटरी मिले तो आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा जिस रेंज में ये आईफोन्स आ रहे हैं आजकल लगभग 45 से 50,000 की रेंज में मिल सकता है, वहां पे बताऊं दिक्कत ये रहती है कि एंड्रॉइड के अंदर बेटर ऑप्शन है जिसके अंदर आपको बेटर कैमरास मिल जाता है, लेकिन इतना सॉलिड कैमरा आपको आईफोन में देखने को नहीं मिलता। ये बात है। बस कंसिस्टेंट वीडियो रिकॉर्डिंग एक ऐसा फीचर जो अभी भी आईफोन के अंदर यहाँ पे बन के बैठा हुआ है, तो ये एक चीज रहती है। इसके बाद देखा जाए तो कुछ और आईफोन्स के बारे में बात करें तो जो सबसे ज्यादा वेल राउंडेड आईफोन मेरे को आज भी लगते हैं वो आईफोन 15 प्रो मैक्स लगते हैं। भले ही यहाँ पे थोड़े पुराने हो चुके, लेकिन प्रो मैक्स ऐसे आईफोन है जिनको आज भी अगर आप यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। कैमराज इनके काफी ज्यादा सॉलिड है, यहाँ तक कि ट्रिपल कैमरा सेटअप है। प्रो मॉडल के अंदर बैटरी थोड़ी कम है, लेकिन प्रो मैक्स अब ज्यादा अच्छी लंबी बैटरी लाइफ यहाँ पे प्रॉमिस करता है, तो वो एक एडवांटेज है। और 15 प्रो मैक्स काफी अच्छे हो जाते हैं। इवन कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि 14 प्रो या 14 प्रो मैक्स ले, तो मैं कहूंगा कि उनको लेने की थोड़े कम जरूरत है। प्राइस पॉइंट अगर अच्छा मिले तो ही इस पे जाइए, लेकिन वो थोड़े ज्यादा पुराने हो चुके हैं और उनका प्रोडक्शन भी यहाँ पे बंद हो जाएगा। 15 प्रो मैक्स में कम से कम आपको एप्पल इंटेलिजेंस का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, तो वो एक अच्छी चीज है। और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो क्या कहना है, क्योंकि मेजोरिटी जितनी बजट आईफोन है ना उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये कि
60 हर्ट्ज के साथ आते हैं, और अगर प्रो वाले वर्जन में अगर 120 हर्ट्ज का अच्छा सपोर्ट और USB टाइप सी पोर्ट मिल रहा है तो आप जा सकते हैं। इसके बाद आपकी आईफोन 16 की लाइनअप आती है, 16 और 16 प्लस और 16 प्रो 16 प्रो मैक्स। लेकिन इस समय में साल के बीच में अगर देखा तो 16 की लाइनअप को इतना रिकमेंड नहीं किया जा सकता। पीछे का रीजन ये कि 17 अब आने वाला है। आईफोन 17 जब सितंबर में लॉन्च होगा उसके बाद बिग बिलियन डेज पर आईफोन 16 आपको 55,000 का मिलेगा, तो वहां पे आईफोन 16 लेने का सेंस बनता है, जहां पे आपको एक अच्छा रेट मिल जाएगा प्लस एप्पल इंटेलिजेंस और बाकी सारी चीजें। और इसके साथ ही 16 प्रो प्रो मैक्स का रेट भी यहाँ पे तेजी से गिरेगा आईफोन 17 के लॉन्च के बाद। और जब मार्केट में 17 प्रो 17 प्रो मैक्स आएंगे तो 16 प्रो मैक्स के ऊपर जो डील्स आने वाली है ना वो कमाल की होंगी। और खास बात ये कि तब आप उसमें ज्यादा कुछ लूज आउट भी नहीं करोगे, क्योंकि 16 प्रो मैक्स में 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिल जाएगा। हालांकि बात की जाए तो इस बार एप्पल वाले अपना नया आईफोन 17 का स्लिम वर्जन या एयर निकालने वाले हैं, लेकिन वो देखेंगे कि उसके अंदर कैमरे में क्या कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, बैटरी में क्या चीज है। क्योंकि आईफोन के 90% यूजर्स को ये प्रॉब्लम आती है कि उनकी बैटरी ज्यादा नहीं चलती, क्योंकि लोग बेस मॉडल या छोटा वाला आईफोन लेते हैं, और जो बैटरी अच्छी मिलती है ना वो प्लस मॉडल और प्रो मैक्स वाले मॉडल में मिलती है। तो यहीं पर एक दिक्कत है आईफोन के साथ। तो अब देखते हैं कि आने वाले समय में इनके साथ क्या रहता है। लेकिन बात करें जो आईफोन हम रिकमेंड कर सकते हैं, 15, 15 प्लस, 15 प्रो मैक्स है, 16E भी कुछ हद तक देखा जा सकता है, 16 के बेस मॉडल को भी यहाँ पे देखा जा सकता है। इसके साथ ही पुराने में आईफोन 14 प्लस भी और कुछ हद तक 14 प्रो मैक्स भी रहता है। लेकिन प्राइसिंग डिपेंड करनी चाहिए कि 40,000 या के अंदर कुछ ना कुछ मिल जाए तो ही आप इसे देखिए। इसके अलावा बस बात ये रहेगी कि ज्यादा पुराने आईफोन्स के ऊपर जाने का कोई फैसला नहीं। मार्केट में बहुत पुराने आईफोन्स मिलते हैं और लोग पूछते हैं कि आईफोन 11 या 12 ले ले, 12 प्रो मैक्स ले ले। लेकिन सच बताऊं, अब उनके पीछे जाने का कोई सेंस बनता नहीं है, उनको टोटली आप यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। आईफोन भले ही लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ पर दे देता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रोडक्ट का जो हार्डवेयर रहता है ना वो उस लेवल का नहीं है, काफी ज्यादा पुराना हो चुका है और आपको ये बात समझनी पड़ेगी। और इस वजह से इतने पुराने आईफोन को आप थोड़ा सा रिजेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि एक आईफोन को आप लंबे समय तक चला सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं रहता कि आप पुराने आईफोन को आगे चल के ले ले। इसलिए मैं कह रहा हूँ 2 साल या 3 साल से ज्यादा पुराने आईफोन के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, यहाँ पर मैं नए आईफोन लेने की बात कर रहा हूँ, सेकंड हैंड वाले मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सेकंड हैंड वाले या रिफर्बिश्ड मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर एक प्रोडक्ट की क्वालिटी अलग रहती है और 2 प्रोडक्ट एक जैसी क्वालिटी एक जैसी कंडीशन में नहीं मिलते हैं। और बैटरी के अंदर यहाँ पे स्कैम भी हो रहा है लोगों के साथ, जहाँ पे बैटरी की जो हेल्थ होती है ना वो डिवाइसेस का यूज करके इंक्रीज कर दी जाती है, तो उसके अंदर ये अलग इशू यहाँ पर आ रहा है। इस वजह से सेकंड हैंड या रिफर्बिश्ड के ऊपर मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि किसी जेन्युइन जगह से फर्स्ट हैंड ही लीजिए तो एक बेटर चीज रहेगी। बाकी आपकी अपनी मर्जी है। ये कुछ आईफोन्स होते हैं जिन्हें हम रिकमेंड कर सकते हैं 2025 में। देखते हैं आईफोन 17 जब आएगा तब हम और बात करेंगे आईफोन्स के बारे में। आप लोग आईफोन लेने में इंटरेस्टेड हो कि एंड्रॉइड में इंटरेस्टेड हो, नीचे अपनी बात कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू बंदे रहने की, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।